أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तुमने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम व मुकर्रम जनाब सदर इजलास वो इंतहाई मुखलिस रफ़ीक़ दर्स नाज़िम जलसा, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दीगर उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दानशी इस्लामी माएँ और बहनें, आज के इस इलाके के पहला जलसा है 2021 का। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि ये जलसा कामयाब हो और अल्लाह कामयाब करे, ताकि बाद में मुनाकिद होने वाले और भी जितने इजलास हैं वो सबकी भी कामयाबी की उम्मीद की जा सके। मैं ये कहूँगा, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। हज़रात गिरामी, मैंने आज के इस जलसा में एक इंतहाई अनोखा मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो है तदब्बुर का फुक़दान। जैसा कि अल्लामा इक़बाल के एक शेर का पहला टुकड़ा आपके सामने पेश किया, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने।
इंतहाई अफसोस के साथ अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा है और उन्होंने इसे लिखा है। आज के बड़े बड़े उलमाए किराम को इस शेर के एक टुकड़े से बड़ी बड़ी किताब बन जाती है, बड़े बड़े मज़ामीन उनके तैयार हो जाते हैं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई भाई ऐसा होगा जिसने इतना सिंपल में अल्लामा इकबाल ने जो नौजवान मुस्लिम के बारे में नक्शा खींचा है उनको समझ में ना आया हो। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने, तदब्बुर के माना पहले समझिए। ये अरबी लफ्ज है। तदब्बुर के माना होता है सोच विचार, गौर व फिक्र। इन्होंने किसी खास चीज को टारगेट नहीं बनाया है। दुनिया की किसी भी चीज के बारे में आप ले लीजिए, तालीम का मामला हो, तालीम में दीनी तालीम हो या असली तालीम हो, पर्दा बेपर्दा की बात हो, तिजारत और इबादत की बात हो, सूद और रिश्वत की बात हो, या उसी तरह से अपनी जिंदगी के बारे में हो या अपनी मौत के बारे में हो, अपने माँ बाप के बारे में हो या अपने बाल बच्चे के बारे में हो, किसी भी ताल्लुक से आप देखिए तो इन्होंने मुतलक तौर पर इशारा करके छोड़ दिया है कि तुम अपनी जिंदगी के जिस गोशे में, जिस नाहियत में, जिस मोड़ में निगाह डालें तो आपको इस बात की दावत दी जा रही है कि आप उस पर गौर व फिक्र कीजिए, आप सोच विचार करके कदम उठाइए। इसलिए का कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने, आप जो काम करते हैं सोच विचार के बाद करते हैं या बिना सोचे समझे कर रहे हैं। आप जलसा करते हैं गौर व फिक्र के जरिए से करते हैं या उसके पीछे आपका कोई विचार रहा है, आप जलसे में आए हैं, आप जलसा के बारे में सोच समझ करके आए हैं, या ऐसे ही यूं ही चलो भाई घूम के आएंगे, देख के आएंगे कैसा स्टेज बना था, पिंडाल कैसे बना था, लाउड स्पीकर का इंतजाम कैसा था, भीड़ भाड़ कैसी थी, इन चीजों को देखने के लिए ऐसे ही बेमकसद निकल के आए हैं। आप सोच विचार करके आए हैं हम इस जलसा से कुछ लेकर के जाएंगे या ऐसे ही लौट करके जाएंगे। आपने गौर व फिक्र किया है, आपने कुछ तदब्बुर किया है। आज के वक्त में सही माना में अगर देखा जाए तो हमारा कोई भी काम सोच विचार के जरिए से नहीं हो रहा है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना काम धाम खाना पीना रहन सहन बस अपनी आमदनी और अपने कारोबार के एतबार से, अपनी जवानी के एतबार से, अपने जिस्म के एतबार से हम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके बारे में हमने कभी गौर व फिक्र नहीं किया है, सोच विचार से हमने काम नहीं लिया है। और जो लोग बगैर सोच
कोई काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोहम्मद के आयत नंबर 24 में फरमाया, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या ये लोग कुरान मजीद पर तदब्बुर नहीं करते हैं? कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, उस पर वो गौर व फिक्र नहीं करते हैं। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या उनके दिलों पर ताले मार दिए गए, मोहर लगा दिए गए हैं, गौर फिक्र करने का मलका और कुव्वत ही छीन ली गई है। सही माना में अगर देखा जाए तो हम कुरान पर गौर फिक्र किया, अपनी जिंदगी पर भी हम गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारे रात दिन कैसे गुजर रहे हैं, हमारी उम्र कैसे बीत रही है, ना अपनी उम्र के बारे में, ना अपनी कमाई धमाई के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हमारा कोई सोचो विचार नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा मेरे भाइयों कि आज जो लोग माल कमा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उनका मकान चमक रहा है, उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन कभी वो पीछे मोड़ करके नहीं देखते हैं कि मैं क्यों कमा रहा हूं, हमारे और भाई क्यों नहीं कमा सकते हैं, वो क्यों गरीब हैं, वो क्यों परेशान हैं। अपने से नीचे को देख के भी उनको तरस नहीं आ रहा है, और कितने गरीब हैं अपने से ऊपर वाले को देख करके उनकी तरह अपने बारे में अपने ऊपर कुछ मेहनत बढ़ाएं, कुछ रश्क करें कि आखिर वो एक मर्द होकर के इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको हसद होने लगता है, उनको जलन होने लगता है। गौर व फिक्र के लिए हमारे पास दोनों तरह की मिसालें मौजूद हैं। अपने असलाफ में अगर हम गौर करें तो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत से मालामाल किया है, उनको भी सोच विचार करने की मिसाल मिलती है हदीस में, उनको भी गौर व फिक्र करने के बारे में मिसाल मिलती है हदीस में, कि वो अपने माल को देखकर अपने से गरीब लोगों के बारे में कुछ तो अपने बारे में वो सोच और विचार करे। देखिए हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बड़ी जलीलुल क़द्र सहाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको बहुत बड़ा मकाम दे रखा है, काफी फजीलत और मनक़बत के हामिल हैं। और बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़े माहिर ताजिर थे, उनकी बहुत बड़ी तिजारत थी। उस तिजारत से उन्होंने काफी सारा माल कमाया, लेकिन उतनी दौलत के मालिक होते हुए देखिए हदीस के अल्फाज में आता है कि एक दफा एक दस्तरखान में बैठे थे और उनके सामने बहुत ही लज्जतदार और उम्दा रोटी और गोश्त उनके पास रखे हुए थे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु
इस खाना को बहुत उम्दा खाना समझा, मगर जैसे ही उनके सामने वो खाना रखा गया, खाना देख करके वो रोने लगे। उम्दा खाना देख करके आज लोग खुश होते हैं, अच्छा खाना देख करके लोग खुश होते हैं कि माशाअल्लाह कबाब आ गया, टिकिया आ गई, पुलाव आ गया, जर्दा आ गया, कोरमा आ गया, चिकन आया, मटन आया, सलाद आ गया, क्या क्या जैसे जैसे आइटम आते हैं उसमें देख करके वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई जलील कद्र सहाबी और काफी बड़े मालदार आदमी है, सहाबी है। उनके सामने जब खाना रखा गया तो खाना देख करके वो रोने लगे, जाला यबकी, वो रोने लगे और बहुत ज्यादा रोए। जब खाना रखा गया था तो रोजे की हालत में थे और खाना देख करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर। खाना देख करके लोग खुश होते हैं, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना देख करके रो रहे हैं, वो भी अच्छा खाना देख करके। ऐसा नहीं कि मैं इतना बड़ा अमीर आदमी हूं और मेरे लिए ये सिंपल खाना इंतजाम हुआ है, कौन खाएगा, चलो होटल में खा लेंगे, 5 स्टार होटल में जाके खाएंगे, चलो लौट चलते घर में जाके खाएंगे। नहीं, ये रोटी और गोश्त का दस्तरखान देखकर हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। और किस बात पर रोए थे मालूम है? उन्होंने कहा कि अल्लाह, मैं कायनात का एक अदना इंसान हूं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना सहाबी हूं और अल्लाह मेरे सामने दस्तरखान में आज मेरे लिए इतना अच्छा खाना रखा गया है, जबकि मेरे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मुतहर्रात, आपकी साहिबजादियां, आपकी बेटियां, आपके दामाद लोगों को लंबे जमाना तक पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ था, जो कि रोटी नहीं मिली थी। और मैं एक अदना इंसान होकर मेरे सामने इतना उम्दा दस्तरखान सजा हुआ है। मेरे नबी इतने बड़े मर्तबे वाले, कायनात में उनकी मिसाल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दाएं हाथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दाएं तरफ खड़े होने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को अपने नाम के साथ अपने हबीब का भी नाम लगा रखा है, उनके जिक्र को बुलंद कर दिया है, उनको लंबे जमाना तक, लंबा अरसा तक जौ की रोटी पेट भर के मयसर नहीं हुई। और अब्दुल रहमान बिन औफ के सामने इतना अच्छा दस्तरखान सजा हुआ है। अब्दुल रहमान, अपने आका, अपने नबी की जिंदगी और उनके खाने पीने को जरा याद कर लो, तसव्वुर कर लो कि किस तरह से उनकी जिंदगी गुजरी है और कितना उम्दा खाना का दस्तरखान लेकर के तुम बैठे हो। कभी हमारा जहन जाता है मेरे भाइयों ऐसा, हम अपना दस्तरखान देखते हैं, हम अपना चूल्हा देखते हैं, हम अपना राशन देखते हैं, हम अपना घर देखते हैं, अपने पड़ोसी को नहीं देखते हैं, अपने उस भाई को नहीं देखते हैं जो हमसे अलग हो गया है, उस भाई का भी ख्याल नहीं रखते हैं। पड़ोसी को तो गोली मारो, जिससे खून का हमारा रिश्ता है। 2 भाई में एक भाई काफी तरक्की कर गया, दूसरा भाई माली एतबार से बहुत ही कमजोर है, 3rd क्लास में है। उनके घर में खाना पीना क्या हो रहा है, उनके बच्चों का कपड़ा लत्ता कैसा हो रहा है, हम उसका टेंशन नहीं ले रहे हैं। तो
अपने गांव मोहल्ले का ठेका किसने ले रखा है? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए कि जो नबी गुजर गए हैं उनके बारे में याद करके रो रहे हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जौ की रोटी पेट भर के नसीब नहीं हुई थी, इतना उम्दा दस्तरखान में मैं बैठ के कैसे खाऊंगा? रोने लगे, रोना आ गया अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बहुत सारी दौलत दे रखी थी, काफी बड़े सरमायादार थे। कितना सदका किया वो तो बात की बात है, वो भी रिवायतों में आपको मिलेगा कि नबी की जिंदगी ही में आधा माल उन्होंने सदका कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के आखिरी मरहला में जब वो पहुंचे तो उन्होंने बदरी सहाबी जो बचे हुए थे उनके लिए कितना माल सदका कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात जो बची हुई थी उनके लिए कितना वसीयत करके गए। उसके बावजूद भी एक दफा और उनको रोना आ गया। कहा, ऐ अल्लाह, मुझे लगता है कि तूने दुनिया ही में मुझे सब कुछ दे दिया है, आखिरत में मेरा कोई हिस्सा ही नहीं रहा। मेरी जमीन जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी देखो, मेरा मकान देखो, मेरा कारोबार देखो, मेरी खुशहाली देखो, इन तमाम चीजों पर गौर फिक्र करके सोचो विचार करके अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, जो रोजा रख रहा हूँ, जो हमसे हज हुआ, उम्रा हुआ, जो हम सदका खैरात कर रहे हैं, इन तमाम चीजों का बदला तूने मुझे दुनिया ही में दे दिया है। लगता है कि आखिरत में मेरे लिए कोई हिस्सा ही नहीं बचा। इतना बड़ा मकान, इतना बैंक बैलेंस, इतना रुपया पैसा, इतना दिरहम और दिनार, ये किस लिए? मुझे लगता है मेरी नमाज देख के दे रहा है, मेरे रोजे देख के दे रहा है, मेरा दान खैरात देख के दे रहा है। हाँ, रोने लगे। किसको याद करके? बोलो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं उन सहाबियों की जिंदगी को याद करके। ऐ अल्लाह, मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा मुसअब बिन उमैर थे, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि उनको जब शहीद हो गए तो उनके कफन के लिए 3 कपड़े भी मयसर नहीं हुए, 3 कपड़े भी नहीं जूटे, एक ही कपड़ा में उनको दफन किया गया। ऐ अल्लाह, मुझे लगता है हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सहाबियों की नमाजों का बदला, सदका खैरात का बदला, जिहाद का बदला, नमाज रोजे का बदला, जो भी उन्होंने नेक काम किया है उसका बदला तू आखिरत में देगा। इसलिए दुनिया में उसको कफन के लिए भी 3 कपड़े भी मयसर होने नहीं दिया कि आखिरत में तू उसका बदला बड़ा से बड़ा और उम्दा से उम्दा देगा। लेकिन मुझे लगता है कि तूने दुनिया ही में मुझे सारे नेक अमल का बदला दे दिया, आखिरत के लिए मेरे लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा कि मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, मेरी जायदाद इतनी है। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब दफन किया जा रहा है तो एक कपड़ा में दफनाया जा रहा है, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफनाया जा रहा है तो उनके लिए एक कपड़ा भी पूरा नहीं उतर पा रहा है। हदीस के अल्फाज में आया है कि एक ही कपड़ा में उनको दफनाया जा रहा था। ग़ज़वा उहुद में हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। जब उनको दफन के लिए कफन पहले पहनाने के लिए सहाबा ने तैयारी ली तो जिस कफन से उनको दफनाया जा रहा था पूरा कपड़ा में जिस्म ढक नहीं रहा था, सर ढक रहा था तो पांव खुल रहा था, पांव ढक रहा था तो सर खुल रहा था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, है अल्लाह के रसूल
हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हम कैसे मसला हल करें? का क्या हुआ? का उनके लिए तो कफनाने के लिए पूरा लंबा चौड़ा एक कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। का वो क्या हो गया? का इतना मामूली सा कपड़ा है, अगर उनका सर ढका जाए तो पाँव खुल जाता है और पाँव ढका जाए तो सर खुल जाता है। और क्या किया जाए इस मसले में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, सर की तरफ कपड़ा लपेट दो, बांध दो, और पांव की तरफ जो खुला है उसमें इज़खीर नामी घास की एक किस्म होती है, वो इज़खीर के जरिए से उसके पांव को ढांक दो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह, मुझे लगता है कि मुसअब बिन उमैर ने जितनी नमाजें पढ़ी है, जितने रोजे रखे हैं, जितने कुरान की तिलावत किए हैं, जितने नवाफिल का एहतमाम किया है, जितने नेकी हसनात इकट्ठी कर रखी है, आखिरत में उसको बदला देने के लिए तूने जमा रखा है कि दुनिया में एक पूरा कपड़ा भी उनको कफनाने के लिए मैसर नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि दुनिया ही में मुझे सारे अमाल का तूने बदला दे दिया है कि मेरी प्रॉपर्टी देखो, मेरी दौलत देखो, मेरी खुशहाली देखो। मेरे भाइयों, कभी हम अपने से नीचे को, अपने से गरीब को किस परेशानी में उसकी जिंदगी गुजर रही है, किस तंगदस्ती में उसकी जिंदगी गुजर रही है, कभी हमने आपने गौर किया है? इसलिए हमने आपके सामने अल्लामा इकबाल का ये शेर का एक पहला हिस्सा आपके सामने पेश किया। कभी ऐ नौ जवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, माल दिया है तो उस पर तदब्बुर किया है, गरीबी है तो तदब्बुर किया है। बोलिए, आज हमारे अंदर से गौर फिक्र करने का मलका खत्म हो गया है, तदब्बुर का फुकदान है। मेरे भाइयों, आज हमारे कितने बाप ऐसे हैं, कितने भाई ऐसे हैं, कितनी माएँ ऐसी हैं जो उनकी औलाद परवरिश पा रही है, लेकिन कैसे और किस तरह से उसकी परवरिश हो रही है हमने कभी गौर फिक्र नहीं किया। हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छा खिलाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा खिलाने के लिए जायज नाजायज, हराम हलाल की तमीज तक की परवाह नहीं करते हैं कि मेरा खिलाना जायज हो रहा है कि हराम हो रहा है, मेरा उसकी परवरिश करने का तरीका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कभी हमने गौर फिक्र नहीं किया, सोचो विचार से काम नहीं लिया। इसके बारे में एक 2-3 मिनट में बहुत ही नसीहत आमोज एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ जो अल्लामा इकबाल ही के ताल्लुक से आया है। कभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपनी तकरीर में इस वाक़े को पेश किया था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, इनके वालिद साहब शुरू में इनका जो पेशा था, इनका जो मशगला था, वो रिबा से जुड़ा हुआ था, सूदी कारोबार था। किससे था? सूद से मुंसलिक था, रिबा से जुड़ा हुआ था। किसका धंधा पानी? बोलिए, अल्लामा इकबाल के वालिद साहब का पेशा जो है सूद से जुड़ा हुआ था। और अल्लामा इकबाल जब अपनी माँ के पेट में थे, रहमे मादर में थे, समझ लीजिए माँ के पेट में थे, तो अल्लामा इकबाल की वालिदा ने कहा कि मेरे बदन में जो बच्चा है, मेरे बदन में, मेरे पेट में जो बच्चा है, ये बच्चा जब पैदा हो जाएगा, ये बच्चा जब जन्म ले लेगा, तो मैं इसको एक बूंद, एक कतरा दूध भी नहीं पिलाऊंगी, एक बूंद दूध भी नहीं पिलाऊंगी। कहा क्यों? कहा कि मेरे शौहर जो हैं, उनका कारोबार, उनका मामला सूद से जुड़ा हुआ था, रिबा से जुड़ा हुआ था, और उसी की कमाई धमाई से हम खा पी करके अपनी बॉडी को बनाए हैं, अपने खून में क्या है, बढ़ोतरी लाए हैं, और इस बच्चा के लिए जो दूध तैयार हुआ है उसी के खान पान से हुआ है। इसलिए मैं
मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ हराम ग़िज़ा खा करके अपने बच्चा को भी हराम दूध से परवरिश करूंगी। उन्होंने कभी ये बर्दाश्त नहीं किया, कहा मैं अपने बच्चा को दूध नहीं पिलाऊंगी। नतीजतन उन्होंने ऐसा किया कि उनके गले में एक हार था, उनके गले में एक हार था। जब अल्लामा इकबाल पैदा हो गए तो उस हार को उन्होंने बेच दिया और बेचने के बाद एक दूधारी बकरी खरीदी, एक दूध वाली बकरी खरीदी और अल्लामा इकबाल को वो दूध निकाल कर अल्लामा इकबाल को वो दूध पिला करके उसकी परवरिश की। अल्लामा इकबाल की परवरिश की बकरी का दूध पिला करके उन्होंने अपना दूध नहीं पीने दिया, इसलिए कि उनको मालूम था ये मेरा मासूम बच्चा है, ये मेरा बेगुनाह बच्चा है, उसकी क्या गलती है, उसका क्या कसूर है। मैं कम से कम हराम तरीके से जो दूध तैयार हुआ है उससे उसको बचा करके हलाल तरीके से उसकी परवरिश करूंगी। उन्होंने उनकी परवरिश की, बकरी का दूध पिला करके नतीजा ये निकला कि हराम ग़िज़ा उनको जरा सी भी नसीब नहीं हुई और आगे चल करके इतना बड़ा मकाम हासिल किया कि आज दुनिया से गुजर जाने के बाद भी लोग उनको अल्लामा इकबाल बार बार कहते हैं, उनके अशआर पढ़ते हैं, गोया कि उनका इतना जिक्र होता है, इतना तज़किरा होता है कि वो जिंदा है, उनकी मौत नहीं हुई है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर आप तदब्बुर से काम लीजिए, आप गौर फिक्र से काम लीजिए, सोचो विचार करिए अपने अंदर कि मैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहा हूँ, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, असली तालीम में जा रहे हैं, मेरी बेटी जवान है, बुलूगत के सारे आसार उनके जिस्म में दिखाई दे रहे हैं, पूरी बॉडी से पता चलता है, शादी के लायक हो गई है और आप उसको स्कूलों में गैर महरीम के पास मखलूत इदारे में भेज रहे हैं, प्राइवेट में अलग से उसको पढ़ने के लिए अलग जगह में छोड़ देते हैं। इसके बारे में भी हमको आपको तदब्बुर करने की जरूरत है, गौर व फिक्र करने की जरूरत है, सोचो विचार से काम लेने की जरूरत है। आखिर में चलते चलते मैं ये शेर पढ़ के निकल जाऊंगा। अल्लामा इकबाल ही ने कहा था, गवा दी हमने जो असलाफ से मिरास में मिली थी, हाँ सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। तो हमें असलाफ से जो मिरास मिली थी, असलाफ की मिरास क्या है? यही उनकी तरबियत और उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो जिंदगानियां हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी जिंदगी बसर की है, जो कारनामे अंजाम दिए हैं, चाहे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़या से आपको इबरत मिले, चाहे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़या से इबरत मिले, या हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपको इबरत मिले, इन तमाम बातों पर आपको गौर व फिक्र करने की जरूरत है ताकि हम अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सके, अपने अंदर बदलाव ला सके, चाहे तिजारती एतबार से हो या इबादत के मामला में हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।